पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। एवं पा रहे हैं। पाप करते करते पाप करते करते अंतःकरण अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा रसिकों द्वारा यह जानने पर भी यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, हे शरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो। हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हे करुणा सागर, हम भक्ति मुक्ति आदि हम भक्ति मुक्ति आदि कुछ भी नहीं मांगते। कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की, तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। एकमात्र चाह है। हे नाथ, हे नाथ, अपने विरध की ओर देखकर, अपने विरह की ओर देखकर इस अधम को, इस अधम को निराश ना करो। निराश न करो। हे जीवन धन, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव अतएव प्रेम भिक्षाम दे, प्रेम भिक्षाम दे, प्रेम भिक्षाम दे, प्रेम भिक्षाम दे, प्रेम भिक्षाम दे। प्रेम भिक्षाम दे। बोले साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र
सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री 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 राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय
नहीं भूलूं तो ये पल हुआ दे, नहीं भूलूं तो ये पल हुआ दे। अस अनुकंपा करु राधे, नहीं भूलूं तो ये पल हुआ दे, करो कृपा अस श्री राधे। नहीं भूलूं तो ये पल हुआ दे, करम कृपा श्री राधे। नहीं भूलूं तो ही पाल हुआ दे, करम कृपा अस श्री राधे। नहीं भूलूं तो ये पल हुआ दे, करम कृपा श्री राधे। करम के पास श्री राधे, करम के पास श्री राधे। करम के पास श्री राधे, करम के पास श्री राधे। नहीं भूलूं तो ही पाल हुआ दे, अस अनुकंपा करु राधे। नहीं भूलूं तो ये पल हुआ दे, अस अनुकंपा करु राधे। ओ अस अनुकंपा करु राधे, अस अनुकंपा करु राधे। करहु के पास श्री राधे, करहु के पास श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। ओ जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय
राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। झाड़ू मन ठगिनी माया आस, इस पद में छोड़ने की बात कही जा रही है और किसको कही जा रही है? मन को। क्यों? क्योंकि छोड़ने का और पकड़ने का काम वो मन ही करता है। हम सोचते हैं, हाथ करते हैं इत्यादि, या आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, ये धोखा है। सब कुछ मन ही करता है, अच्छा बुरा सब। तो इसलिए यहाँ पर मन से कहा जा रहा है कि तुम छोड़ो। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहता है, कोई भी महात्मा या स्पिरिचुअल साइड में छोड़ो, सब डर जाते हैं, क्या क्या कहेंगे छोड़ने के लिए। हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं कि क्या कहा जा रहा है, तब तक ये फीलिंग होती है। तो इसलिए इस पद में बहुत सुंदर सिद्धांत और बारीकी श्री महाराज जी ने बताई है। देखिए, ये पकड़ना, ये कर्म है ना, पकड़ा, एफर्ट हुई, छोड़ा, कोई एफर्ट नहीं है। लेकिन छोड़ना भी एक कर्म है। कोई व्यक्ति दान करता है और कहता है कि मैंने पैसे का दान किया, मकान का दान किया, लेकिन उसने दान नहीं किया। क्यों? क्योंकि दान करने की अभी तक फीलिंग बनी हुई है, यानी मैंने त्याग किया, ये अहंकार है। जब तक वो त्याग वाला अहंकार नहीं खत्म होगा, वो नहीं हटेगा, तब तक उसने दान किया ही नहीं। क्योंकि त्याग का भी त्याग करना है, इतनी बारीकी है इसमें। इसी प्रकार से जैसे एक कमजोर आदमी है और उसने एक पहलवान को पकड़ रखा है। अब पहलवान को पकड़ोगे, उसको गुस्से में उसको मारना शुरू किया, उस कमजोर आदमी को, तो छोड़ तो दो ना, उसको छोड़ दो, अपने आप पिटाई से बच जाओगे। इसी प्रकार से जैसे कोई पक्षी हो, पक्षी एक मांस का टुकड़ा लेके अपनी चोंच में उड़ रहा है। बाकी पक्षियों ने देखा इसके पास कोई खाने का खास सामान है, पीछा किया। अब पीछा कर रहे हैं, पीछे से का का इतना शोर मच रहा है, क्योंकि उनकी नजर उस पे है कि ये छोड़े तो हम खाएं। तो बहुत शोर मच रहा है पीछे आने वाले पक्षियों का। जैसे ही वो पक्षी अपनी चोंच खोल करके वो सामान गिरा देता है, छोड़ देता है, तो फिर क्या होता है? तो पीछे जो शोर आ रहा है ना, पीछा करने वाले पक्षियों का, उन्होंने पीछा ही बंद कर दिया, शोर भी बंद हो गया, छोड़ दिया। ऐसे ही हम लोगों ने अनादिकाल से गलत ज्ञान, गलत
वस्तु, गलत प्यार को पकड़ रखा है, इसलिए छोड़ने में मेहनत है। ये जो हमने इस संसार को पकड़ रखा है, तो महाराज जी कहते हैं इसमें से जो हमारे अंदर वो सुख की आशा है ना, इसलिए तो हम पकड़े हैं संसार को, इसमें हमको सुख मिलेगा। तो इसलिए यहाँ छोड़ने की बात कही गई है, क्योंकि सारी मेहनत जो है ना वो छोड़ने में है। यहीं पर अटका हुआ है बेचारा जीव, वो पकड़े हैं। भगवान को पकड़ने में कोई मेहनत नहीं है, वो तो हमारे अंदर बैठी है ना, तो वहां परिश्रम नहीं है। परिश्रम सारा है ये छोड़ने में है। हम भगवान को पाने के लिए क्या साधना करेंगे, कैसे पकड़ेंगे? जो कुछ हम करेंगे मटीरियल होगा ना, माइक मन है, तो उससे हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? वो तो जब हम ठीक ठीक जो महाराज जी बता रहे हैं छोड़ने की बात, वो करेंगे तो उससे क्या होगा? साधना का मतलब है बर्तन तैयार करना, फिर संत हमको पकड़ा देगा। वरना तो जिसको हमको पकड़ना है ना, वो हमारे बूते का नहीं है भगवान पकड़ना, वो तो महापुरुष कृपा करके पकड़ा देता है। तो हमारा जो साधना है ना वो यही है, खाली करना, वो मन में अनंत जो कुछ भरा पड़ा है अनादिकाल से, उसको छोड़ना। ये पकड़ना हम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि मन है ना, ये नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, ये प्रतिक्षण कर्म करता है ना, तो इसलिए महापुरुष कहते हैं इधर छोड़ो उधर पकड़ो, ये बोलते हैं, क्योंकि मेन वर्कर मन है ना। हम लोग सुनते हैं महाराज जी से, चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सत्तम बंधाय रतम मा पुंसी मुक्तये। भागवत पुराण में 3:25-15 नंबर श्लोक में कहा वही बात, मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो। कितने कितने पुराणों में भी है, उपनिषद में भी है, सब जगह एक ही श्लोक, मन ही बंधन का कारण है, इसी के द्वारा मोक्ष होगा। तो बंधन, इसी के लिए साधना, ताकि एक तरफ छोड़ो और पेंडिंग में नहीं रहेगा मन, तो कहते हैं उधर पकड़ो, जिसको श्री कृष्ण ने बताया ना, अभ्यास न जो कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते, यहाँ से हटाओ उधर लगाओ, क्योंकि पेंडिंग नहीं रहेगा। अगर वहां नहीं करेंगे कोशिश तो फिर उधर ही जाएगा जहाँ उसका अनंत जन्मों का अभ्यास है। तो हमको क्या छोड़ना है जिससे हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला? हम लोग क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं ना। तो इस संसार से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, यानी हाथ खाली आए और हाथ खाली जाएंगे। और बीच में हमने जो पकड़ रखा है, इसलिए छोड़ने की बात कही जा रही है। यही तो याज्ञवल्क्य ने जब घर छोड़ के जा रहे थे, तो उनकी विदुषी पत्नी थी मैत्री। उसने कहा ये जो आप बांट रहे हो आधी आधी प्रॉपर्टी, ये हमको नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए, वो बताओ हमको जिसके लिए तुम छोड़कर जा रहे हो। तब उन्होंने तत्व ज्ञान दिया था, मैं कौन, संसार क्या है, भगवान इत्यादि। और सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक तो हम लोग सुनते ही हैं, मंत्र
नवारे पत्यु कामाय परिप्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय परिप्रियो भवति नवारे जाया ये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे पुत्राणाम काया पुत्रा प्रिया भवति। बहुत लंबा मंत्र है, उसमें सारी गिनती बताती है। और सर्वस्य कामाय सर्वम, इस संसार में न हम किसी के हैं न कोई हमारा है। हम कहते हैं ना ये मेरा मकान है, मेरा बेटा है, ना वो आपका है ना आप उसके हैं। ये तो केवल शरीर का अनित्य संबंध है हमारा। तो ये मेरा शब्द मैं और मोर तोरते माया क्या है, मैं मेरा यही तो है। इसी को हमने पकड़ रखा है, ये हमारा ये सब कुछ है। तो उसी में ही मन आसक्त है और उसी के कारण ही जो बाकी बीमारियां, जो रोग है मन के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि, ये सब घेरे हैं बेचारे जीव को। और एक दिन सब कुछ छोड़ते हैं, ये हमको पता है, लेकिन इस चीज को भीतर से मान नहीं पा रहे हैं हम लोग। अगर मान लें तो बात ही खत्म, वैराग्य हो जाए, कुछ हमारा नहीं है, ये तो टेम्परेरी शरीर को इसको चलाने के लिए भगवान ने संसार दिया है। श्री महाराज जी बताते हैं ना, हमारे पुराणों का एक कथा है राजा भोज के जमाने की। तो उनके राज्य में एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब, और उसको अपने लड़की की शादी करनी थी। तो इतना वो परेशान था कि कहाँ से पैसा मिले, क्या मिले। तो उसमें उसने एक प्लान बना लिया, पढ़ा लिखा ब्राह्मण था। प्लान ये बनाया, मैं ऐसा करता हूँ, राजा के यहाँ तो बहुत कुछ है, कैसे भी करके घुस जाऊंगा और वहां से चोरी करूंगा, बस बात बन जाएगी। तो जैसे तैसे राजा के महल में रात को घुस गया, और घुस के और उनके पलंग के नीचे छुप गया कि राजा साहब सो जाएंगे ना, तो फिर यहाँ सब सामान तो पड़ा है, जो हमको चाहिए हम चोरी करके सुबह मौका लगेगा बाहर भाग जाएंगे। वो नीचे छुप गया, राजा साहब सो गए। तो उस जमाने बड़े बड़े राजा और राजा भोज, तो सवेरा जब हुआ तो उनको जगाने का उपक्रम शुरू हो गया। वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है और हाथी चिंगाड़ रहे हैं। आप लोग देखे होंगे वहां पर त्रिची में जो श्री रंगम है, मैं एक बार गई थी वहां पे, और वो भगवान को जगाने के लिए वो अपना कावेरी से पानी आ रहा है, उनको नहलाने के लिए हाथी चिंगाड़ रहे हैं। तो उससे भी बड़ा उपक्रम राजा भोज को, तमाम लोग नाच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो राजा भोज उठे, देखा मैं इतना बड़ा राजा, देखो हमारे जगाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है और ये इतना बड़ा मेरा सब वैभव है। ये अपना देखकर मुंह से उन्होंने श्लोक बोला, चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरश्च प्रीत्या वल्गन्ति दन्ति निवास तरलास्तुरंगा। गिन रहे थे, मतलब अहम से कि ये सब हो रहा है मेरे लिए। और यहाँ तक बोले, ब्राह्मण से रहा नहीं गया, वो नीचे छुपे हुए थे और बोले, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। ये सब तो है, लेकिन एक बार आंख बंद हो गई तो फिर सब कुछ छूट गया, यही रह गया। अब नीचे से बोल पड़े, छुपे हुए थे उनसे रहा नहीं गया, बोल पड़े। और रात को जब चोरी करने गए थे ना, तो जब बाहर निकले चोरी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनसे चोरी नहीं की गई कि सोने की चोरी, इससे ये नरक मिलेगा, वो होगा। तो अपने आप को धिक्कार करके और वो चुपचाप पड़े रहे कि बस कैसे तैसे सवेरा हो, मैं यहाँ से चला जाऊं, मुझे चोरी नहीं करनी है।
तो सवेरे जब ये सब हुआ तो बोले आग बूंद जाएगी ना तो फिर सब कुछ जीरो तुम्हारा। तो राजा साहब बोले आवाज आई कहां से? यहाँ तो सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और एक किसने ऐसी बात कही? ऊपर ढूंढवाया कहां से पाताल वाणी है कि आवाज कहां से आई। तो ये बेचारा सोचा कि ये लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे, मैं ही बाहर निकल आता हूँ। वो निकल आए, राजा साहब माफ कीजिए मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ऐसा बोल पड़ा जो फैक्ट है। तो राजा साहब ने दंड नहीं दिया, बहुत खुश हो गए कि मुझे एक जगाने वाला तो आया आज। तो सब कुछ त्याग के वो अपना लग गए भक्ति में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो हमने पकड़ रखा है ना, यही हमारा बंधन है। और हमने पकड़ा क्यों है? क्योंकि इससे हमें सुख पाने की आशा है। ये मेरा है, इसमें सुख है। तो महाराज जी यहाँ एक पॉइंट कह रहे हैं, आशा। आशा छोड़ो, ये ठगनी माया है, ठगनी माया है। ये बार बार तुमको ये प्रलोभन देती है, बस ये ले लो, इसमें सुख है, ये मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, चलो अमेरिका चलते हैं वहां सुख है। यानी ये माया ठगनी है, तुमको धोखे में डाल देती है। और इसी 84 में तुम घूम रहे हो इस धोखे में। तो माया को छोड़ना नहीं, अरे रहना तो यही है, खाना पीना सोना पहनना तो है, आशा छोड़ दो। ये मेन पॉइंट है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन जिसको कामना भी कहते हैं। तो आशैव परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हमारे दुख का कारण आशा, 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 एक्सपेक्टेशन ही है। इस संसार में जो भी टेंशन होती है परिवारों में, और ये कंफ्यूजन होती है या बहसबाजी होती है, क्योंकि आशा, हम उससे आशा करते हैं, वो हमसे आशा, सब आशा करते हैं। तो जितनी अधिक एक्सपेक्टेशन होगी उतना अधिक टकराव होता है, क्योंकि कोई किसी की पूरी एक्सपेक्टेशन पूरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं सामान। तो ये आशा, यही खतरे का। जग में न मानो सुख गोविंद राधे, अन्यथा वियोग में मिले दुख ही बता। दूसरे ढंग से इसमें महाराज जी ने बताया, ये आशा, आशा, एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण है। ये माया ठगनी है। कैसे? अब आजकल तो चेक चलता ही नहीं है, शायद हाँ चलता होगा, क्या पता, मुझे नहीं पता। लेकिन बड़े टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, किस तरह से लोग डालते हैं निकालते हैं मुझे नहीं पता, ऑनलाइन होता है। लेकिन चेक तो पता है आपको, अगर कोई जाली चेक है, सिग्नेचर फोर्ज है या जाली है, और आप लेके जाओगे बैंक में तो क्या होगा? कहाँ से लाए हो? पकड़े जाओगे, उसमें अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, तो कैसे मिलेगा आपको? तो ये माया जाली चेक है। या संसार में जो सुख हम चाहते हैं आत्मा वाला, वो कहीं भी नहीं है, वो तो केवल वहां पर, वहां मन लगाना है। तो आशा छोड़ो, आशा ही बंधन का कारण है। तो इसी पद में यही हम महाराज जी समझा रहे हैं कि ये ठगनी है, अनंत जन्म ठगा, अभी भी ठग रही है। ये पहन लो, ये खा लो, ये खरीद लो, ये करो, फिर सुख मिलेगा। इसी धोखे में अनंत जन्म बीत गए। तो मृग जल पियत अमित युग बीते। अमित युग यानी अनंत जन्म, ये मृग जल है, जानते हैं ना रेगिस्तान में वो हिरण भागती है प्यासी, पानी पानी वहां है, वहां है, वहां है, क्योंकि चमकती हुई वो जो बालू की किरणें हैं धूप में, वो पानी का धोखा देती है। और वो दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है दिन भर प्यासी हिरण, और पानी नहीं मिला, वही बेचारी गिर के खत्म हो गई, थक के प्यासी।
तो तुमको ये मृग जल संसार रूपी ठगनी माया का मृग जल पीते पीते अमित अनंत जन्म बीत गए। तऊ बुझी, कैसे बुझेगी जब पानी नहीं मिलेगा तो प्यास बुझेगी कैसे? मिली ही नहीं, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, वहां मिलेगी, बस इसी चक्कर में पूरा जीवन निकल गया। संतन चरण शरण नहीं आयो, जहां सुर सरी को वास, जहां पर तुमको वास्तविक आनंद मिलता, वास्तविक वो सुख मिलता जो तुम खोज रहे हो, तो तुम संतों की चरण, उनके शरणों की शरण में नहीं गए पूर्णतः। इंद्रिन विषय, इंद्रिन विष्ठा विषय नरक मां कियो वास बनिदास। संसार में अटैचमेंट होगी तो फिर उसका परिणाम यही होगा कि हम नरक में वास, क्योंकि मानव देह का हमने महत्व न समझ करके और संसार से ही उस दिव्यानंद प्रेमानंद की आशा करते करते इसमें अटैचमेंट करते रहे, इसी में सुख की आशा करते रहे, इसलिए फिर हम उस वास्तविक दिव्यानंद से वंचित ही रहे, उनके चरणों की शरण में नहीं गए। और दीन भाव, अब क्या करना है समझ लिया हमने। महाराज जी कह रहे हैं दीन भाव ये भक्ति की नींव है। वो जानते हैं उनकी शरणागति, उनकी इच्छा में इच्छा, उनके तत्व ज्ञान में बुद्धि को जोड़कर दीन भाव निष्काम श्याम भजो, हरि गुरु भजो नित्य भाव अनन्य निष्काम। तो निष्काम भाव से करो सद्गुरु विश्वास। हमारी बुद्धि तो माइक है, हम हर बात समझ लेंगे, अभी ये सबसे बड़ा धोखा है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो महापुरुषों के वाक्यों का, उनके आज्ञा का सिद्धांत जो समझा रहे हैं, तब धीरे धीरे बुद्धि में जाएगा। गुरु तो वही है जो प्राप्त कर चुका है, जो सही है। हम सही हैं क्या? हम सही हो ही नहीं सकते, माइक बुद्धि है। बस उनकी बुद्धि में बुद्धि जोड़कर और उन पर हम विश्वास 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 करें। जैसे संसार में डॉक्टर कैसा भी हो, बीमारी बहुत है हमारी, बहुत सीरियस कैंसर है, तो डॉक्टर पर हम विश्वास करना पड़ता है। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, वही वास्तविक शरणागति है। तो दीन भाव से, और तब कृपालु हरि कृपा कृपालु ही मिलई प्रेम सुख रास, जो हम अनादिकाल से इस संसार में खोज रहे हैं, उस सुख, उस प्रेम, वास्तविक प्रेम की प्राप्ति तभी होगी जब सद्गुरु की शरणागति करके, तब उनकी कृपा से हमको वो धन प्राप्त होगा। तो इसलिए संसार से आशा छोड़नी है, आशा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सामान है ही नहीं, ये तो बंधन कारक है। तो जहाँ हमको वो सामान नहीं मिलेगा, और वहाँ पर यानी जो चीज छोड़नी है उसको हम पकड़े हैं, और जिसको पकड़ना है उसको छोड़े बैठा है बेचारा जी। भगवान को पकड़ने के लिए ही ये मानव देह मिला, और हम संसार को पकड़े हैं, इसलिए यहाँ छोड़ने की बात कही गई है। और जब हम आशा छोड़ेंगे, सामान कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे, लेकिन आशा छोड़ने का मतलब है यू आर बीइंग फ्रीड ऑफ सफरिंग, क्योंकि आशा ही दुख का कारण है। तो यही बात है कि दुख हमारा चला जाएगा, हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, हम खाली दुख छोड़ रहे हैं आशा छोड़कर। ठगिनी माया
ठगिनी माया आस छाड़ माया ठगिनी माया आस छाड़ू माया मृग चाल पियात अमित युग बीते मृग चाल पियात अमित युग बीते अमित युग बीते अमित युग बीते तब बुझी नहीं प्यास छाड़ मन तब बुझी नहीं प्यास छाड़ू मन तब बुझी नहीं प्यास छाड़ मन तब बुझी नहीं प्यास छाड़ू मन जग मृग जल की आस छाड़ू माया जग मृग जल की आस छाड़ू माया संतन शरण शरण नहीं आयो 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 जहाँ सुर सारी को वास छाड़ू माया 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 इंद्रेण विष्ठा विषय इंद्रेण विष्ठा विषय नरक इंद्रेण विष्ठा विषय नरक कियो
छाड़ू जग मृग जल की आस छाड़ू मन दीन भाव निष्काम श्याम भज दीन भाव निष्काम श्याम भजो दीन भाव निष्काम श्याम भज दीन भाव निष्काम श्याम भजो गुरु सद्गुरु विश्वास छाड़ू मन करू सद्गुरु विश्वास छाड़ू मन जहाँ सुर सरी को वास छाड़ू मन जहाँ सुर सरी को आस छाड़ू मन करू सद्गुरु विश्वास छाड़ू मन करू सद्गुरु विश्वास छाड़ू मन तब कृपालु हरि कृपा कृपालु ही तब कृपालु हरि कृपा कृपालु ही तब कृपालु हरि कृपा कृपालु 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 मिलई प्रेम सुख रास छाड़ू मन मिलाई प्रेम सुख रास छाड़ू मन मिलई प्रेम सुख रास छाड़ू मन मिलाई प्रेम सुख रास छाड़ू मन करू सद्गुरु विश्वास छाड़ू
मृग जल की आस तारू जग मृग जल की आस झाड़ू मन जग मृग जल की आस झाड़ू मन। तो सारी मेहनत इस संसार में सुख की आशा छोड़ना, यही मेहनत है। एक ही तो मन है, तो जग में लगा दे चाहे हरि में लगा दे। यहां हम सुख माने बैठे हैं, इसलिए दुख मिल रहा है। श्री महाराज ने कितना सुंदर लिखा है, जग में सुख दुख दो नहीं, यह उर धरी ले ज्ञान। सुख माने दुख मिलत है, सुख न जगत मान। व्यवहार करना है संसार में, शरीर चलाने के लिए ये भगवान ने बनाया। तो यहाँ व्यवहार वहाँ प्यार, ये हमको समझकर सारी बात समझ पर है। ज्ञान युक्त, किसी ने हमको चार सुनाया धोखा दिया, सब मतलब ही है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन ये वैराग्य नहीं है। ये मेन पॉइंट है कि यहाँ संसार में हम जिसको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ की आसक्ति जो है ना, कुछ हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सन्यासी भी रोटी दाल चावल कपड़ा इस धरती पर सोएगा, संसार तो चाहिए, लेकिन इसमें जो हमारी अटैचमेंट है ना, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ हैप्पीनेस है, वो हमको समझना है। तो वहां पर सुख है। देखिए सारे एग्जाम्पल्स इसी के लिए है ना। ययाति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 100 बेटे थे और एक दिन यमराज आके खड़ा हो गया, चलो टाइम अप। यमराज को देखते ही हालत खराब, गिड़गिड़ाने लगे, नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अरे भैया तुम्हारा टाइम आया है, तुमको जाना पड़ेगा। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे थोड़े दिन जीने दो। आई वांट टू स्टिल एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। 100 साल जीत चुका था, लेकिन अभी भी उसकी प्यास बनी हुई है, मुझे छोड़ दो। तो इतना गिड़गिड़ा रहा था, तो यमराज ने सोचा इसको सबक सिखाना चाहिए मुझे। ठीक है, मैं आया हूँ, मुझे किसी को तो लेने जाना पड़ेगा, कोई जीव को। तो तुम्हारे 100 बेटे हैं ना, इनसे पूछ लो, तुम्हारी जगह अगर कोई भी मरना चाहता है उसको ले जाऊंगा, तुम अपना रहो 100 साल और जितना भी रहना है संसार भोग लो, तो ठीक है। अब इतना वो देखिए, संसार में सुख की आशा, ये जो आसक्ति है कितनी प्रबल होती है कि अपने ही बेटे से पूछना शुरू किया, तुम मेरी जगह मरोगे? बताओ, एक बाप पूछ रहा है। और उसने सोचा चलो कम से कम सबसे बड़ा जो है ना, वो करीब 70 साल का होने वाला है, तो हो सकता है वो तैयार हो जाए। बेटा मैं मरना नहीं चाहता हूँ, इतना तो कर दो, इतना तुम्हारे लिए किया। पिताजी मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसने जवाब दे दिया। और मन में तो यही सोचा, तुम मरो तो मैं राजा बनूं, मैं तो वेट कर रहा हूँ। और एक एक करके हर एक से पूछा, जितने बच्चे थे उसके, सब ने मना कर दिया। अब एक ही बचा था 18 साल का, वो जो उनकी आंखों का तारा था, बहुत अटैचमेंट थी, तो उससे पूछ लिया। इतने वो डेस्परेट थे जीवन के लिए,
बेटा, और उसके पूछने से पहले ही बेटे ने कहा पिताजी मैं मानने को तैयार हूँ। अब वो आश्चर्य तो हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है मैं ही मर जाऊंगा ना। तो इतने में यमराज ने सोचा ये बच्चा ही है, इसको अकल ही नहीं है, देख नहीं रहा है कि बाप ने मरना चाहता। अभी तो ये 18 साल का, इसने संसार देखा ही कहाँ है, अभी ये नॉट एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, देखा ही नहीं है। तो उसने कान में कहा देख तेरा बाप मरना नहीं चाहता, तुझे तो अभी संसार देखा ही नहीं है, एंजॉय भी नहीं किया है, ऐश नहीं किया है, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं इसलिए तो मरना चाहता हूँ, मैंने देख लिया कि 100 साल लड़कर भी इसको तृप्ति नहीं हुई है, तो फिर मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि अभी मैं 82 साल और जीऊं और वहीं पहुंचू जहां ये खड़ा है। मैं मरने को तैयार। तो ययाति 100 साल जिए और फिर उसके बाद उनको होश आया कि कितनी गलती की, मेरा तो वही बुरा हाल है जो पहले था 100 साल में। ये संसार में उन्होंने बाकायदा कह दिया अगर एक व्यक्ति को समस्त संसार का राजा भी बनाया जाए, वो जवान भी हो और सब प्रजा अनुकूल भी हो, सब धन सब कुछ हो, लेकिन भीतर से उसकी स्थिति वही होगी भिखारी की। और जितना अधिक संसार हम भोगेंगे, हमेशा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, जैसे आग में घी डालते हैं और भभक के बढ़ती है, ऐसे ही है ये संसार की कामना। तो बार बार हम जितना इस पर विचार करेंगे, इसीलिए महाराज जी ने कितने पद लिखे ना, तन यौवन धन दिन 4 रे, तन यौवन धन दिन 4 रे, मन एक दिन ऐसा आएगा जो मुट्ठी बांधे आयासु हाथ पसारे जाएगा, मन आएगा। ये सब सिद्धांत समझ करके, और जग में आशा ही परमम दुखम है, ये याद करते हुए, तो जितनी आशा इधर से हटेगी उतनी वहां पर हम सुख के लिए प्रयत्न करेंगे कि ये हम रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, वास्तविक आनंद इस साइड में है। तो तभी गुरु की शरणागति, उन पर विश्वास। तो यहाँ पर सद्गुरु का जो संकीर्तन है बहुत सुंदर है, जितना उनका चिंतन उनकी शरणागति में जीव रहेगा उतना ही इस संसार से ऑटोमेटिकली करना नहीं पड़ता, आप बस विश्वास करते चलो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब संसार से आपका मन हटने लगा, यहाँ से आपकी आशा धीरे धीरे हटने लगी। बस हमको उनके वचनों को सुनकर और अभ्यास और विश्वास करना।